हेलो दोस्तों। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जब डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी होती है जिसमें पेट की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, नोजिया वॉमिटिंग होता है, तो इस तरह के पेशेंट में क्या डाइटरी टिप्स आपको फॉलो करने चाहिए जिससे ओवरऑल आपका डाइट बेटर हो जाए और आपकी डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी के सिम्टम्स कम हो जाए, प्रॉब्लम्स कम हो जाए। आज इस पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी में डाइटरी टिप्स पर। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर डायबिटिक पेशेंट के लिए जिनको पेट की तकलीफ होती है और जिनको पता नहीं होता कि ये प्रॉब्लम उनकी पेट की अलग से बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ रिलेटेड ही है। तो इनको ये इंपॉर्टेंट टिप्स अगर फॉलो करते हैं तो फ़ायदा होगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है इसलिए पूरा देखिएगा। हर टिप की अपनी वैल्यू है इसलिए हर टिप को प्रॉपरली फॉलो करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले डाइटरी टिप्स में आपको ज़रूरी है कि छोटी मात्रा में खाना खाएं, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाएं। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर खाना खाते तो बॉडी इसको उसे एक बार में पचाना मुश्किल होगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंट मील्स खाइए, हर 2-2 घंटे में मील्स खाइए जिससे ओवरऑल आपका स्टमक में एसिड बर्डन भी कम हो जाएगा, स्टमक पर एक बार में खाने का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा और डाइजेशन का स्ट्रीम जो है वो रनिंग वो बेटर हो जाएगा। इसके अलावा खाने को प्रॉपरली चबा कर खाइए। अगर आप खाने को प्रॉपरली चू करते तो खाना थोड़ा सा सेमी सॉलिड या मैस्टिकेटेड फॉर्म में पेट में जाता है जो डाइजेस्टिव प्रोसेस को बेटर करता है। स्टमक पर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, मुंह में मौजूद एंजाइम्स भी पेट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं जिससे खाना पचाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो इससे पेट पर पड़ने वाला एक्स्ट्रा वर्कलोड कम हो जाएगा, इसलिए खाने को प्रॉपरली चबा के खाइए। इसके अलावा खाने में फ़ैट की मात्रा थोड़ी कम रखिए। फ़ैट जो है बहुत धीरे धीरे करके एम्प्टी होता है, इसके लिए आप कोशिश करिए कि थोड़ा प्रोटीन सोर्सेज ऐसी लीजिए जिसमें फ़ैट कम हो, जैसे स्किनलेस पोल्ट्री, फिश है, वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है, इनको ज़्यादा लीजिए। फैट ओवरऑल कम रखिए। इसके अलावा फाइबर वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा मत खाइए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वैसे तो हम फाइबर ज़्यादा खाने को बोलते हैं, लेकिन डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी वाले पेशेंट में यदि आप बहुत हाई फाइबर वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे ताज़ा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और फ्रूट्स का खासकर ऊपर का स्किन भी अगर साथ में खाते हैं, होल ग्रेन ज़्यादा खाते हैं, तो इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी वाले पेशेंट इसको पचा नहीं पाते, उनको ब्लोटिंग गैस का प्रॉब्लम उल्टा बढ़ जाता है, तो इसको आप अवॉइड करिए। रेगुलर कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए अच्छा है, डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी में ये उतना अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा आप सॉफ्ट फूड ले सकते हैं या लिक्विड फूड ले सकते हैं, जैसे सूप्स है, स्मूदीज़ है, प्यूरीज़ है, या सबसे अच्छे है कि सब्जियों को बहुत ज़्यादा पका के बॉईल करके या उसको ओवर कुक करके खाएं जिससे उनका थोड़ा सा डाइजेस्टिबिलिटी बेटर हो जाए, उनको पचाना बॉडी को आसान पड़ जाए, थोड़े से वो मैश फॉर्म में आ जाए जिससे आपको बहुत ज़्यादा उसको खाने के लिए या पचाने के लिए मेहनत ना करनी पड़े। तो इसको थोड़ा सा कोशिश करिए कि खाना बहुत सॉफ्ट ले और लिक्विड फॉर्म में ले तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा हार्ड खाना रहेगा या जितना ज़्यादा आपके पार्टिकल्स खाने में बड़े बड़े रहेंगे, सख्त रहेंगे, बॉडी को पचाने में ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके अलावा पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। पानी ज़्यादा मात्रा में पीने से ओवरऑल थोड़ा डाइजेशन बेटर रहता है, फूड को फ्लश आउट करने में और टॉक्सिक पार्टिकल्स को फ्लश आउट करने में थोड़ा ईजी रहता है। इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और अल्कोहलिक बेवरेजेस को अवॉइड करिए, यानी सोडा वाली ड्रिंक्स को अवॉइड करिए, अल्कोहल को भी अवॉइड करिए, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस को भी अवॉइड करिए। ये आपके पेट की ओवरऑल डाइजेशन के लिए अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा ऐसे खाद्य पदार्थों को ज़्यादा खाइए जिसमें रेसिड्यू ज़्यादा नहीं हो, पूरा का पूरा पच जाता है, जैसे वाइट राइस, वाइट ब्रेड और प्लेन पास्ता। ये ज़्यादातर थोड़ी बहुत मैदे वाली बनी हुई आइटम्स जो है वैसे तो लोगों के लिए अच्छा नहीं मानते, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, लेकिन अगर गैस्ट्रोपैथी वाला प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाएगा यदि आप ऐसी चीज़ों को ज़्यादा खाएंगे। इससे आपका कंपेरेटिवली थोड़ा डाइजेशन का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। गैस्ट्रोपैथी का अगर प्रॉब्लम है तो कम हो जाएगा। इसके अलावा आप थोड़ा सा तीखा खाना बहुत ज़्यादा मत खाइए। बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाने से भी दिक्कत होगा। बहुत ज़्यादा एसिड वाला खाना भी अगर खाते हैं, जैसे कि एसिडिक फूड प्रोडक्ट्स है, जैसे टमाटर वगैरह है या संतरा मौसमी वगैरह, नींबू है, ये सारी चीज़ें भी पेट की एसिडिटी बढ़ाती है, तो इनको भी ज़्यादा मत खाइए। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें भी खाने से एसिडिटी बढ़ती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाई शुगर या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड प्रोडक्ट्स मत खाइए। कौन से खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, कौन से खाद्य पदार्थ डायबिटिक फ्रेंडली होते हैं, इस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो की जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि खाने के मील टाइमिंग को एडजस्ट करिए। रेगुलर इंटरवल्स में खाने से पेट का थोड़ा डाइजेशन बेटर रहता है, डाइजेस्टिव रिदम बेटर रहता है। ब्लड शुगर को रेगुलरली चेक करते रहिए। जितना ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल्स होगा उतना गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ये ब्लड शुगर लेवल्स आपके पेट के हार्मोन्स को और मसल फंक्शन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं।
इसलिए ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलर चेक करिए, उसे प्रॉपरली कंट्रोल करिए। इसके अलावा खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठिए, लेटिए मत तुरंत, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करने में और प्रॉपर पोस्चर में खाना खाने से रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का प्रॉब्लम थोड़ा सा बेटर हो जाता है। आपका खाना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जाता है, वापस मुंह को नहीं आता है। इसी तरह से खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद तुरंत अगर आप लेट जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खाना वापस मुंह को आता है, जिससे आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। डाइटिशियन का आप प्रॉपर हेल्प ले सकते हैं। डाइटिशियन आपको इस मामले में गाइड कर सकता है कि आपकी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी है, उस हिसाब से आपकी डाइट और मील को प्लान कर सकता है। इसके अलावा कुछ प्रोकाइनेटिक एजेंट जैसे मेटोक्लोप्रोमाइड वगैरह ले सकते हैं, डॉपेडोल ले सकते हैं, जो कि स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा के खाने को नीचे पुश करने में मदद करता है, तो इससे आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा। इसके अलावा कुछ लिक्विड डाइटरी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको बॉडी में ओवरऑल डाइट की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कुछ लिक्विड न्यूट्रिशनल डायबिटिक सप्लीमेंट्स आते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। एक सैम्पल डाइट आपको देता हूँ कि किस तरह से अगर आपको खाना है। यदि आप वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें खाते हैं तो ब्रेकफास्ट में कुछ अंडे की भुर्जी या ऑमलेट या इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं। ओट मिल्क विथ लो फैट मिल्क ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत मैश किया हुआ फ्रूट्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट में अच्छी है। इसके अलावा लंच में कुछ वेजिटेबल सूप, कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स, मैश पोटैटोज के साथ, गाजर के साथ या थोड़ा चावल, इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप डिनर में थोड़ा बेक्ड फिश या वाइट राइस ले सकते हैं। सब्जियां ले सकते हैं, लेकिन सब्जियां बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। ग्रीन बीन्स वगैरह ले सकते हैं, थोड़ा सा एप्पल सॉस ले सकते हैं। स्नैक्स के लिए थोड़ा दही में सॉफ्ट फ्रूट्स ले सकते हैं, लो फैट चीज़ ले सकते हैं, क्रैकर्स ले सकते हैं, केले को पीस करके या बैश करके उसका कुछ बना सकते हैं, एप्पल सॉस ले सकते हैं, कुछ लो फैट चीज़ विद क्रैकर्स, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। तो बेसिकली ये एक डाइटरी प्लान है जिस तरह का आप कुछ फॉलो कर सकते हैं। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फैट ना जाए, बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं जाए, बहुत ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी मील नहीं हो। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखिए। हर एक व्यक्ति की डाइटरी रिक्वायरमेंट अलग होगी। इंडिया में भी अलग अलग जगह में अलग अलग क्विजीन्स के हिसाब से लोग की खाने के चॉइसेस अलग हो सकती है। आप अपने हिसाब से फूड डिज़ाइन कर सकते हो, बस बेसिक प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। लोकलाइज किसी डाइटिशियन का आप मदद ले सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा आपके लिए आपकी एरिया के हिसाब से क्या बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स है वो डिसाइड करने में। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी के लिए बेस्ट डाइटरी टिप्स पर। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए।